हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल लीग शील्ड विनर्स मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में, बिकॉज दे क्रिएटेड ए हिस्ट्री इन आईएसएल टू बिकम ए फर्स्ट एवर क्लब to retain ISL League Shield title for a back-to-back season, and what a way to achieve it. I mean, in front of a 57,000 people, 90-minute plus injury time goal, and score a winner by their Dimi God. I mean, it can't be बेटर देन दिस टू बी ऑनेस्ट। आप देखिए कि दिमित्री पेत्रातोस जो कि इस सीजन एक भी गोल ओपन फील्ड से नहीं मारा था, वो यहाँ पे भाई टीम को सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत थी क्लच मोमेंट में आके भाई बंदे ने डिलीवर किया है। एंड आई थिंक आफ्टर दिस गोल डेफिनेटली मोहन बगान फैंस विल कंसिडर हिम एज वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द क्लब, एंड मे बी यहाँ पे क्लब की फैसिलिटीज़ के बाहर भाई उनका स्टेच्यू भी हमें देखने को मिल जाए, यू नेवर नो, बट व्हाट अ वे टू अचीव इट। आई मीन इट्स टोटली डिजर्विंग टाइटल फॉर मोहन बगान सुपर जायंट थ्रू आउट द सीजन। जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप किया है एंड कल के मैच में भी जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक वन थिंग जो मेरे को मोहन बगान की इस सीजन थ्रू आउट दी सबसे ज़्यादा पसंद आई है होसे मोलिना की टीम की, वो है उनका रेजिलियंस। आई थिंक कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो कितना भी बुरा फुटबॉल खेल रहे हो या फिर कितने भी ओड्स उनके अगेंस्ट हो, बट दे ऑलवेज डिलीवर एट द राइट टाइम। वो जो मेंटालिटी है टू ऑलवेज फाइट टिल दी यू कैन से कि दी लास्ट मिनट लास्ट सेकंड, वो आई थिंक मोहन बगान ने इस सीज़न काफ़ी सारे मैचेस में दिखाई है। एंड आप देखिए कि जिस तरह से सीज़न की शुरुआत हुई थी उतनी अच्छी शुरुआत उनकी नहीं हो पाई थी, पर्टिकुलरली डिफेंस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था फर्स्ट 4-5 मैचेस में, कि जहाँ पे लगातार हम देख रहे थे कि वो दो तीन गोल कंसीड कर रहे थे। बट उसके बाद जिस तरह से उनकी बैकलाइन ने स्टेप अप किया है, दे बिकम देयर मेन स्ट्रेंथ। अगर आप बोलेंगे कि मोहन बगान की सीज़न की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था, तो आप बोलेंगे डिफेंस, बिकॉज आप देखिए लगातार पिछले 6 मैचेस में क्लीन शीट रखना, आईएसएल में रिकॉर्ड करना कि भाई 570 मिनट तक गोल कंसीड ना करना, एंड जिस तरह से बैकलाइन ने स्टेप अप किया है, विशाल कैद की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, टॉम एल्ड्रेड, सुभाशिष बोस, अल्बर्टो रोड्रिगोस, आशीष राय, दीपेंदु बिस्वास, everyone has been brilliant, and not only in terms of the defense. आई थिंक जब टीम को यहाँ पे ऑफेंसिवली भी इन प्लेयरों की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने स्टेप अप किया है। तो फॉर मी डेफिनेटली दैट डिफेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट की जिन्होंने मोहन बगान को इस टाइटल दिलवाने में काफ़ी एक अहम वो भूमिका यहाँ पे प्ले की है, एंड डिजर्विंग चैंपियन। जैसे मैंने बोला, कल भी आप देखिए थ्रू आउट द मैच दे क्रिएटेड ए लॉट्स ऑफ चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिनिश नहीं कर पाए। एंड दैट 84 मिनट रेड कार्ड फ्रॉम मुर्तदा फॉल, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने और ज़्यादा मोहन बगान को वो जो हंगरनेस है और प्लेयरों में वो बिलीफ दे दिया कि भाई लास्ट के 10 मिनट में अगेंस्ट द 10 मैन डेफिनेटली वी कैन स्कोर दैट गोल, एंड वो पेत्रातोस का ब्रिलियंट गोल आता है एंड 1-0 की विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ ए 57,000 फैंस। नो डाउट यहाँ पे लीग शील्ड उनको इस मैच में नहीं दिया गया है, वो यहाँ पे जो लास्ट मैच है उनका होम गेम अगेंस्ट एफसी गोवा, उस मैच के बाद उनको लीग शील्ड डिलीवर किया जाएगा, एंड आई थिंक दैट्स परफेक्ट वे टू डू इट, बिकॉज गोवा माइट फिनिश ऑन सेकंड पोजीशन। सो उनके सामने मैच खेल के अगर वो सील ट्रॉफी यहाँ पे दिया जाएगा तो वो भी सही है, बट ट्रूली डिजर्विंग विक्ट्री। एंड लेट्स सी अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है आईएसएल का, पर्टिकुलरली फॉर अ प्ले ऑफ, उसमें मोहन बगान की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। एंड लेट मी नो गाइस, आपको कैसा लगा मोहन बगान का ओवरऑल सीजन, आपके क्या थॉट्स रहे, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब क्योंकि मोहन बगान ने सील जीत लिया है, सो बात करते हैं प्लेऑफ सिनारियो की, क्योंकि वहाँ पे भी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यू कैन से कि सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। आफ्टर दिस लॉस अगेंस्ट मोहन बगान, ओडिशा का ये लॉस जैसे हुआ है, उसी के साथ जमशेदपुर अब ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुका है। तो 3 टीमें आईएसएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, मोहन बगान, गोवा एंड जमशेदपुर। अभी भी 3 स्पॉट बचे हैं, बट अब बीएफसी, मुंबई सिटी एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो चुका है, पर्टिकुलरली फॉर बीएफसी। रिमेनिंग 3 मैचेस में से सिर्फ उनको 1 मैच निकालना है एंड दे विल बी क्वालिफाइंग फॉर प्ले ऑफ। नॉर्थ ईस्ट एंड मुंबई सिटी के लिए सिंपल सा सिनारियो है, दे नीड ए 1 विन एंड 1 ड्रॉ, दैट्स गुड इनफ फॉर देम। ओडिशा के लिए अब रास्ता थोड़ा सा कठिन हो चुका है, रिमेनिंग 2 मैचेस में से उनको दोनों ही मैचेस निकालने पड़ेंगे टू
यू कैन से कि गो फॉर दैट प्लेऑफ स्पॉट, जहाँ पे एक मैच मोहम्मदान एससी के सामने है जो शायद वो निकाल ले, बट लास्ट मैच उनका जमशेदपुर के सामने है जो कि डिफिकल्ट रहेगा। एंड दूसरा जो सर्जियो ओलिवेरा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है वो है उनके 2 की फॉरेनर का ना होना। एक तो अहमद जाहू, एज वी ऑल नो कि भाई क्लब को लेफ्ट कर चुके हैं, एंड दूसरा मुर्तदा फोल ने रेड कार्ड लिया है, सो दैट मीन्स ही इज नॉट गोना अवेलेबल अगेंस्ट दी मोहम्मदान एससी, तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट डालेगा। डिएगो मॉरिशो भी आज के मैच में आप देखिए कि नहीं था, सो आई थिंक इन दैट वे ओडिशा एफसी के लिए अब जो प्लेऑफ का रास्ता है और ज़्यादा कठिन बन चुका है, बट दे हैव टू विन रिमेनिंग 2 मैचेस टू फाइट फॉर दैट प्लेऑफ स्पॉट। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट को रिमेनिंग जो 2 मैचेस है अगेंस्ट चेन्नई एंड ईस्ट बंगाल, दोनों ही अगर वो जीत जाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर दोनों में से एक जीतता है, एक ड्रॉ करते हैं, देन दैट्स ऑल्सो गुड इनफ फॉर देम। मुंबई सिटी के लिए भी रिमेनिंग 3 मैचेस में से दे नीड टू विन एटलीस्ट 1 एंड ड्रॉ 1 सो टू क्वालिफाई। सो आई थिंक आईएसएल का जो प्लेऑफ सिनारियो है वो भी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में आ चुका है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या अब आईएसएल का प्लेऑफ क्वालिफिकेशन का जो प्रेडिक्शन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में, जिनका भी कल एक इंपॉर्टेंट मैच था अगेंस्ट दी रशियन वुमेन्स टीम इन दी पिंक लेडीज कप, जहाँ पे 2-0 से वो इस मैच को हार गए, बट आई थिंक दे पुट अप ए रियली गुड फाइट अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग रशियन फिजिकल साइड, जो कि टेक्निकली भी काफ़ी सुपीरियर दिख रही थी। एंड फॉर्चुनेटली रशिया की एक वेबसाइट में ये मैच आ रहा था फ्री में, सो आई थिंक जिन्होंने भी मैच देखा होगा दे गेट आइडिया कि भाई रशिया इज़ फार सुपीरियर देन आवर टीम। एंड ये मैच से आई थिंक वुमेन्स टीम को भी एंड आई थिंक क्रिस्पिन छेत्री को भी आइडिया लगा होगा कि भाई कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज जो फिजिकलिटी जो टेक्निकल एबिलिटी रशिया ने शोकेस की है फर्स्ट हाफ पे, आप देखिए 25th मिनट पे जिस तरह से उनका गोल आया, एंड देन सेकंड हाफ में 90th मिनट के अराउंड दैट गोल फ्रॉम दी सेट पीस कॉर्नर, वो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाता है कि भाई दे हैव ए स्ट्रॉन्ग साइड। एंड आई थिंक वुमेन्स टीम के लिए नो डाउट थ्रू आउट द मैच थोड़ा सा हमने डिफेंसिव ही खेला मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सामने क्योंकि सुपीरियर टीम थी तो ज़्यादा चांसेस भी हम क्रिएट नहीं कर पाए, बट आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपोजर फॉर आवर वुमेन्स प्लेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशियन कप क्वालिफायर्स। एंड उनको आइडिया लगा है कि भाई किस तरह का चैलेंज हमें यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है। नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग साइड लाइक साउथ कोरिया, सो लेट्स सी वहाँ पे टीम किस तरह से परफॉर्मेंस देती है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करनी है आई लीग 2 के बारे में, क्योंकि आई लीग 2 में भी टाइटल रेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, एंड वहाँ से भी एस वी ऑल नो कि भाई नेक्स्ट सीजन 2 टीमें आई लीग में प्रमोट होने वाली है। तो एट द मोमेंट तो आई लीग 2 में यहाँ पे चनमारी एफसी फ्रॉम मिजोरम यहाँ पे इज रूलिंग द लीग एंड फर्स्ट पोजीशन पे है विथ 5 पॉइंट क्लियरेंस फ्रॉम सेकंड प्लेस डायमंड हार्बर। नो डाउट डायमंड हार्बर के पास एक मैच गेम इन हैंड है, बट आई थिंक चनमारी एफसी की जो फुटबॉल है, जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रहे हैं एंड जिस तरह के प्लेयर उनके दिख रहे हैं टेक्निकली, आप देखिए उनकी एबिलिटी, आई थिंक दैट्स द प्रॉमिसिंग थिंग टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दैट शोज कि भाई मिजोरम जो फुटबॉल में ग्रास रूट पे काम कर रहा है, वो उनके भाई क्लबों के जब प्लेयर यहाँ पे आई लीग 2 आई लीग या फिर उस लेवल पे खेल रहे हैं तो विजिबल हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉमिसिंग साइन फॉर मी। डायमंड हार्बर इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, सो आई थिंक एट द मोमेंट दिस आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ मैच लेफ्ट इन द आई लीग 2। एंड उसके बाद एसएसटी तिरूर है, फिर यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब और वो सारे क्लब्स भी है, बट आई थिंक चनमारी एफसी को मैं डेफिनेटली आई पर्सनली वांट टू सी देम इन नेक्स्ट सीजन आई लीग, बिकॉज जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेल रहे हैं दैट्स द एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, एंड उस तरह के प्लेयर हमें यहाँ पे डेफिनेटली हमारी जो हायर लीग से उसमें चाहिए। सो दैट इज द थिंग रिगार्डिंग आई लीग 2। और लास्ट में बात कर लेते हैं AFC अंडर-20 एशियन कप के बारे में, जो कि एट द मोमेंट चाइना में चल रहा है। इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट आई थिंक जो क्वार्टर फाइनल कल 2 खेले गए वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग थे, जहाँ पे फर्स्ट जो क्वार्टर फाइनल था बिटवीन कल का जापान वर्सेस ईरान, जो कि 1-1 पे 90 मिनट पे ड्रॉ पे खत्म हुआ, देन एक्स्ट्रा टाइम हुआ एंड देन पेनल्टी शूट आउट में भाई यहाँ पे जापान ने 4-3 से ईरान को हराया। सो दैट वाज अ रियली क्लोज मैच। दूसरा जो क्वार्टर फाइनल था कल का वो था बिटवीन साउथ कोरिया वर्सेस उज्बेकिस्तान, जो कि भी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग हुआ, क्योंकि टिल 89 मिनट तक साउथ कोरिया 3-1 से आगे चल रहा था मैच में, एंड देन उज्बेकिस्तान बाउंस बैक इन दैट इंजरी टाइम एंड स्कोर 2 बैक-टू-बैक गोल, एंड स्कोर लाइन हुआ 3-3, देन एक्स्ट्रा टाइम हुआ एंड उसमें भी स्कोर लाइन सेम रहा, एंड देन पेनल्टी शूटआउट में अनफॉर्चुनेटली उज्बेकिस्तान उस मैच को हार गया 3-1 से आई थिंक पेनल्टी शूटआउट में, बट ग्रेट फाइट पुट अप बाय द उज्बेकिस्तान साइड अगेंस्ट द साउथ कोरियन। सो वहाँ पे भी चारों क्वार्टर फाइनल समाप्त हो चुके हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया,
जापान एंड साउथ कोरिया, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं इन दी AFC अंडर-20 एशियन कप। तो लेट होप सो कि जो एशियन कप के ये जो सेमीफाइनल है वो भी हमें इतने ही धमाकेदार तरीके से देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।